चार लड़कियां जो बड़ी सुंदर थी, खूबसूरत खूबसूरत थी, जवान थी, और चारों लड़कियां उस युवक को किडनैप कर लेती है। कार में किडनैप कर उसको 24 घंटा तक उसके साथ रखती है, उसके साथ रेप करती है, उसका वीडियो बनाती है, और यह सब कुछ बराबर चल रहा था। युवक बड़ा परेशान था। पहले तो युवक को अय्याशी करने का शौक था, नई नई लड़कियों से मिलने का शौक था। लेकिन जब चारों लड़कियों ने उसका किडनैप कर लिया था और बराबर वो उसको टॉर्चर कर रहा था, तो वो हाथ जोड़ रहा था और अपना पनाह मांग रहा था। लेकिन लड़कियों को छोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। और फिर वहां पर जहां लड़कियों ने उस युवक का किडनैप कर रखा था, पुलिस पहुंचती है। वहां पर मुठभेड़ होती है और कार पलट जाती है। पुलिस चारों लड़कियों को गिरफ्तार कर लेती है। और पूरी घटना जब आप सुनेंगे कि आखिरी चार लड़कियों ने उस युवक को क्यों किडनैप किया और कैसे पुलिस ने युवक को बचाया, पूरी कहानी सुनकर आप हैरान पड़ जाएंगे। तो चलते चलते आज की घटना की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी को निवेदन है कि मेरा चैनल में नई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आज की जो घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से, और चिम्पनगंज का थाना क्षेत्र है। उसी थाने में 16 सितंबर को एक परिवार आता है। परिवार में रोने पिटने पड़ते हुए कोतवाल साहब उससे पास आकर एक एप्लीकेशन दी जाती है। एप्लीकेशन में देने के बाद परिवार के लोग बताते हैं कि उनका बेटा, जिसका नाम राहुल राठौर है, और जो प्रॉपर्टी मतलब दलाल प्रॉपर्टी का काम वो किया करते हैं, अच्छा खासा पैसा वाला था। सोने की चैन उसके गले में पड़ी रहती है हमेशा, अंगूठी सोने की, और जेवरत तरत बहुत कुछ उस सोने का पहनावा करते थे। 14 सितंबर को वह घर से निकला था प्रॉपर्टी के काम के सिलसिले में, और उसके बाद उसका कुछ आता पता नहीं चला। आज 17 सितंबर लग चुके हैं, अभी तक फिलहाल में कुछ भी पता नहीं चला। चारों तरफ राहुल राठौर को ढूंढने फिरने लगे। जब पुलिस को इतना पता चला कि पुलिस को लगता है कि शायद कोई प्रॉपर्टी का मसला होगा, या फिर राहुल ने हो सकता किसी ने राहुल को किडनैप किया हो, या फिर कोई मार डाला हो, फिर हो सकता कहीं ना कहीं वो दूर चला गया हो। पुलिस अभी अंदाजे लगा ही रही थी। उसी बीच राहुल राठौर, क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ बता जा रहा था, अचानक से उसका फोन ऑन होता है। राहुल के जीजा के पास राहुल का फोन आता है। राहुल ने जीजा से बात करती है और बोलता है, जीजाजी मेरे पास घर में रखे हुए मेरे पत्नी से जाकर ले लो 15 लाख रुपया। और 15 लाख रुपया निकाल कर वो एक होड़ा इलाका आता है जो खेत के पास है, उस जगह पे आप 15 लाख रुपया लेके 5 बजे टाइम पर, उस 5 बजे का टाइम जो टाइम दिया गया था, उस पता पर आ जाना। मैंने आपको फोन किया है, बस चुपचाप से यहाँ पर आ जाना और मुझे पैसे दे देना, और फिर मैं आपके साथ चलूँगा। यह बात पुलिस को बतानी पड़ी। परिवार को नहीं बतानी बोला था, लेकिन दिक्कत था, वो लोग सोच रहे थे कहीं इसका किडनैप तो नहीं होगा। उसने पुलिस को ये सारे बता दिया। तो उसके बाद परिवार में खलबली मच जाती है। आखिर वजह क्या है जो राहुल ने अचानक से पैसे मंगाए हैं? परिवार के जितने भी लोग थे, सबके दिमाग में आ जाती है कि जरूर राहुल के किडनैप हुआ होगा और पैसे के डिमांड की जा रही है। फौरन ये खबर पुलिस को बताई जाती है कि ऐसे ऐसे राहुल को फोन किया जाता है, या लोकेशन बताई जाती है, और परिवार के जो लोग होते फौरन लोकेशन पर जाने की तैयारी करते हैं और वहां के लिए रवाना हो जाते हैं। परिवार के साथ साथ पीछे से पुलिस भी रवाना होती है। जैसे ही लोग गांव का खेत तक पहुंचा, वहां पर राहुल की गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही थी। गाड़ी खड़ी हुई दिखती है। राहुल की तरफ जब पहुंचते हैं तो गाड़ी राहुल के उसके पास में 2-3 लड़कियां साथ में थी, और
साथ में और 2 लड़के भी था। पुलिस की गाड़ी को देखकर, राहुल के परिवार को देखकर फौरन वहाँ से जो 3-4 लड़की थी और 2 लड़के थे, वहाँ से वो लोग भागना चालू कर देता है। अब परिवार के लोग पीछे पीछे कुछ देर तक उसका ओवरटेक करते हैं, लेकिन कर नहीं पाता है। अब दोनों गाड़ियों में, तीनों गाड़ी में रेस चलती। एक तो वो जो लड़कियां सेफ थी और एक उसके परिवार का, और जो एक क्या बोलते पुलिस उसका था। अब तीनों में रेस होने लगती है। जिस कार के अंदर राहुल था उसकी कार थी, जो परिवार के लोग थे वो स्विफ्ट कार में थे, और पुलिस की गाड़ी अब गाड़ियों के बराबर में रेस चल रही थी। और कुछ ही दूर पर जाने पर राहुल के परिवार वाले जो गाड़ी थे वो एक पैर में टकरा जाते हैं, और जिस कारण उसका जो गाड़ी था वो वहीं पर पलट जाता है। उसी बीच राहुल के परिवार की जो गाड़ी थी वो पलट जाती है, और दूसरी तरफ थी राहुल था, उस कार को वह लोग आगे की ओर रोकने का कोशिश कर रहे थे, उसका रेस कर रहे थे ताकि उसका आगे जाके उस गाड़ी को रोक सके। सब उसी तरह निकल कर आगे, सब जो जिस गाड़ी में लड़कियां और औरत थी वो लोग वहां से कूद के वो लोग भाग जाते। पुलिस राहुल को निकालती है। राहुल के जो परिवार की जो कार था खेतों में घुसकर जो पलट गई थी, परिवार के लोगों को वहां से निकाल के उसको बचाता है। राहुल को भी बचा लिया जाता है। अब सवाल यह होता है कि राहुल किन लोगों के साथ था, राहुल को कौन लोग ले जा रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे, और जो लड़कियां थी वो कौन थी, और साथ में जो लड़का था वो कौन था, जो मतलब सारे लोग को फरार हो गई थी, गाड़ी को रोक के खेतों के जरिए और राहुल से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस पूछती है कि राहुल ने यही सब कुछ किया होगा, इसके पीछे क्या वजह है। राहुल को बरामद करने के बाद पुलिस राहुल से पूछताछ करना शुरू कर देती है। शुरुआत से तो राहुल बताता है कि वह प्रॉपर्टी का काम धंधा करता था, यहाँ दलालों का काम, यहाँ से प्रॉपर्टी इसके पास देना, इसके पास से उसके पास देना, और उस बीच में जो थोड़ा बहुत पैसा आता वो अपना खुद का घर चलाता। राहुल शादीशुदा था, लेकिन उसके वजह उसका मन अलग अलग जगह पर भाग जाता था। लड़कियों का वो शौकीन था। उसको कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम पर उसके पास एक रिक्वेस्ट आई थी। उस रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्ट किया, और फिर इंस्टाग्राम पर उसकी बातचीत शुरू हो गई है। और लड़की जो इंस्टाग्राम थे उसका नाम आयुषी थे। आयुषी के साथ दोस्ती हो जाती है, कॉलिंग पर बातचीत होना शुरू हो जाता है। और आयुषी का एक भाई था, वो भाई भी उससे धीरे धीरे बातचीत करना चालू कर देता है। वो बताता है कि मेरी एक बहन है, वो आपसे प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है, तुम उसको प्रॉपर्टी दिखा देना और हम लोगों की मुलाकात भी हो जाएगी। और मुलाकात के लिए जो राहुल राठौर है वह बहुत बड़ा बेचैन था आयुषी से मिलने, क्योंकि आयुषी अब उसकी एक तरह से प्रेमिका बन चुकी थी। राहुल राठौर की पत्नी को कानों कान खबर नहीं थी कि राहुल के किसी के साथ प्रेम संबंध वो अंदर अंदर चला रहे हैं। और राहुल को भी नहीं पता था कि जो वो लड़की थी वो कितनी खतरनाक थी। 14 सितंबर को इन लोगों की मीटिंग फिक्स होती है, और जो यह राहुल है वो अपनी कार लेकर वो एक तराना रोड आता है, कानपुर का ब्रिज के पास, वहां पर पहुंच जाता है। क्योंकि वो जो ब्रिज है वो सुनसान इलाका में आता है। और कुछ देर बाद जो वो आयुष नाम की जो लड़की थी वह वीडियो कॉलिंग पर घंटों तक वो फोन बात करती थी पहले, और वीडियो कॉलिंग होती रहती थी, इसलिए वो पहचानने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। और वह उसके साथ दूसरी तरफ एक जो 2 लड़की उसके साथ में आई थी, उसका नाम एक नेहा था और एक पूजा था। ये चारों लड़कियां आ जाती है या कार में बैठ जाती है, और उसके बाद जो यह आयुषी थी या राहुल को पीछे की तरफ बुला लेती है और बोलती है कि आओ कुछ बात करेंगे, पीछे आओ, डील करेंगे, प्रॉपर्टी का क्या क्या करना है नहीं करेंगे, और बहुत कुछ करेंगे, और तुम पीछे वाली सीट पर आ जाओ। और सबसे पीछे वाली सीट हुआ मतलब राहुल को लेकर वो पीछे सीट आ जाती है, और बाकी सारे लड़कियां वो आगे वाली सीट पर होती है। और पीछे वाले राहुल के सीट पे आ जाने के बाद वह धीरे धीरे वो लोग गलत काम करना शुरू कर देते हैं, और राहुल धीरे धीरे घबरा जाता है, आखिर यह क्या हो रहा है।
राहुल थोड़ी देर तक वह मतलब मदहोशी में डूबा रहा, मजे में डूबा रहा। लेकिन जब वो सोचता है कि ये सब मतलब क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा, ऐसा तो मतलब ही नहीं हो सकता है, यह नामुमकिन है। तो कुछ देर बाद और दो लड़के आते हैं जिनके हाथों में दो सेल फोन होते हैं, और वो फोन से वो दोनों, राहुल और जो पीछे लड़की बैठी थी, दोनों का वो लोग वीडियो बना रहे थे, जिसमें एक का नाम संजय था और दूसरा का नाम फुलचांद था। इन दोनों ने वीडियो बना लिया था उन चारों के साथ, और फिर उसके साथ वो दोनों कार में घुस जाते और फिर मुझे बोलते हैं कि देखो यह वीडियो बन चुका है, इस वीडियो को हम चारों तरफ फैला देंगे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चारों तरफ फैला देंगे। तुम ऐसा करो, चुपचाप हमें 50 लाख रुपया दे दो, नहीं तो तुम्हारा इज्जत का धजिया उड़ा देंगे, यहाँ तक कि ये जो तुम्हारा वीडियो है तेरा घर तक पहुँच जाएगा। और फिर ये दोनों मुझे पीछे मारते थे, पीटते थे, बीच में ऐसे ऐसे राहुल जो जितनी सारी कहानी था वो पुलिस को बता रहा था। फिर गाड़ी को वो दौड़ाकर जंगल में ले गया। वहाँ से मारा पीटा करने के बाद वहाँ पर मेरे हाथ पैर बांध दिया था और मुझे 24 घंटे तक टॉर्चर किया था। टॉर्चर जब यह बहुत करते, फिर मैं उनसे पूछता कि मेरे पास 50 लाख रुपया नहीं है, तो वह बोलने लगे इतना तो देना ही पड़ेगा। इतना बोलते बोलते वो पूछे कि तुम्हारे पास आखिर पैसा है कितना, तो उसने बताया मेरे पास फिलहाल 15 लाख रुपया है। तो वो लोग बोले ठीक है, तुम मुझे 15 लाख रुपया ही दे दो। तो मैंने बोला मांग कर दे दूंगा, उसके बाद तुम मुझे छोड़ देना, और जो तुमने वीडियो बनाया वो वीडियो भी डिलीट कर देना। और 15 लाख रुपया में डील फाइनल हो गई थी। और फिर मैंने अपने परिवार को 15 लाख मांगने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन परिवार के लोग आ गए और गाड़ी में टक्कर हो गई। पुलिस को जब यह पता चला कि पुलिस जो नंबर था उससे उस लड़की को पता करती है, उन लड़कियों को पता करती है जिस नंबर से वो फ़ोन की थी उस लड़की का, उन लड़कियों का गिरफ्तार कर लेती है। और जो उसके साथ 2-3 और लड़कियां थी उसको भी जबलपुर की वो लोग रहने वाली थी, और जो लड़का थे उनका दोनों का प्रेमी था। जब पुलिस उन लड़कियों से खुला पूछताछ करती है, खुलासा करती है, तो पता चलता है कि ये जो चारों लड़कियां ऐसे ही फ्रॉड काम करती है, ऐसे ही लड़कों को फंसाती है और पैसे वैसा लूटती है। इन लोग का यही काम धंधा था, जो पैसे वाले होते उन लोगों को फंसाती है। और जो राहुल राठौर था उसकी जो गोल्ड की चेन थी, सोने की अंगूठी, और सब कुछ छीन लिया था। और उसने फ़ोन में पेटीएम चालू था, उससे ही गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था, उससे ऑनलाइन खाना भी मंगवाए थे। यह लोग ऐश कर रहे थे राहुल के पैसों से। वही जो लड़कियां पूछताछ की जा रही थी, पुलिस यह भी पता करने लगी हुई कि उससे पहले उन लड़कियों ने कितने लोगों को इस तरह लूटा है, कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया, कितने लड़कों को साथ फंसाया है। जरूर और भी और लोग मिले होंगे या फिर कौन कौन है साथ में, वो सारे वो काम कर रहे थे। वो लोग का प्रोफेशनली यही काम था, लोगों को जाल में फंसाना, उसका वीडियो बनाना, फिर उसको ब्लैकमेल करना। तो ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बताया, ये वीडियो बताने का मेरा मकसद ये था कि इस टाइप हर कोई इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लड़कियों का मैसेज देखकर फंस जाता है। क्योंकि आजकल के जितने सारे नौजवान हैं वो कोई भी लड़के का हाय हेलो में तुरंत जवाब देने में मशहूर हो जाते हैं। तो इस टाइप पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, और ज़रूर ध्यान दें कौन आपको किस राह पे फंसाने की कोशिश में लगा हो। तो चलिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।